बिहार का पश्चिमी चंपारण जिला इन दिनों चर्चा में है। वजह है सामाजिक संस्था मल्टीपल एक्शन रिसर्च ग्रुप यानी मार्ग का महिला सशक्तिकरण प्रोजेक्ट समता। इसके तहत स्थानीय लोगों को महिलाओं के मूलभूत अधिकारों के बारे में शिक्षित किया जा रहा है। मार्ग के ट्रेनर लोगों को सिखा रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देना और उनके साथ गैर बराबरी खत्म करने के क्या फायदे हैं। आइडिया ये था कि महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, न सिर्फ जेंडर इक्वालिटी के एंगल से बल्कि सामाजिक सद्भाव के एंगल से भी, और उनके कार्य क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने के प्रयास भी हमने किया। और इसको विशेष रूप से हम 2 जिलों में लेके गए, एक पश्चिमी चंपारण बिहार का और दूसरा कुशीनगर जिला यूपी का। ये 2 जिले देश के पिछड़तम जिलों में आते हैं। हमने यहाँ पे जो प्रयास किया, ये प्रयास था कि लोगों में एक समता के प्रति, महिला सम्मान, महिला अधिकार के प्रति जागरूकता बढ़े। हाँ, हमरा 2 महीना 4 महीना के बाद लड़कनी समझ के ओकरा के सफाइया करा देते हैं। बताइए, कोई जानता है बाल विवाह क्या होता है? बाल विवाह मतलब जिसे 18 से नीचे के जिन्ना लड़की के लड़का के शादी। दरअसल होता ये है कि महिला सशक्तिकरण और उनके अधिकारों की मांग महिला उठाती हैं। महिलाओं को इसके बारे में जागृत करती हैं और फिर महिलाएं इसके लिए आंदोलन करती हैं। लेकिन मार्ग का समता प्रोजेक्ट इससे हटकर है। इसके तहत महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी सिखाया जा रहा है कि महिलाओं को उनके मूलभूत अधिकार देने से समाज किस प्रकार आगे बढ़ता है, कैसे परिवार का विकास होता है, परिवार में कैसे खुशहाली आती है, किस प्रकार क्लेश घटते हैं और कैसे आर्थिक प्रगति होती है। इसका मकसद है कि महिला अधिकारों को लेकर पुरुष प्रधान समाज में शंकाएं और प्रतिरोध हैं, उनको दूर किया जाए। महिला अधिकारों से अगर मेरा तात्पर्य यह है कि हम समानता की बात करते हैं, हम महिलाओं की स्वतंत्रता की बात करते हैं, हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो इंडिपेंडेंस में सिर्फ एक लिबर्टी ऑफ थॉट नहीं है, इसमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी है। तो इसमें विरोध इसलिए होता है, जिन लोगों को इससे आपत्ति है वो प्राइमरीली पुरुष होते हैं। समता प्रोजेक्ट सिर्फ बिहार के चंपारण जिले में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में भी सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा रहा है। इन दोनों ही जगहों पर दर्जनों गांवों में मार्ग संस्था के 200 से अधिक स्वयंसेवी दिन रात जुटे हैं ताकि इन इलाकों में लैंगिक समता स्थापित की जा सके। यह परियोजना उनके लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है, जो समाज ने हाशिए पर जिन्हें छोड़ दिया है, जैसे कि दलित, महिलाएं, मुसहर समाज, थारू समाज। कुशीनगर में मुसहर समाज की स्थिति बहुत ही खराब है, जो भूखमरी के कगार पर रहते हैं। अपने अधिकार को तो जानना दूर की बात है। थारू समाज जो वेस्ट चंपारण में है, उनकी भी स्थिति बहुत दयनीय है और वो नस्लीय भेदभाव के शिकार हैं। यह परियोजना उन्हें काफ़ी हिम्मत दे रही है, उनके अधिकारों को हम सिखा रहे हैं। यह परियोजना में लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और हम देखते हैं कि इस परियोजना में उनके अंदर समरसता और बोलने की मुखरता, उनके अंदर हिम्मत आ रही है, जो अपने बातों को बाहर समाज में रख रहे हैं और अपनी हक की लड़ाई के लिए आगे आ रहे हैं। एक समान को अधिकार ना मिली है, कोई अधिकार लेने के लिए आपकी आवाज में दम होना चाहिए। आप अपने अंदर दर्द छिपा कर रखिएगा तो उसका इलाज कोई नहीं होगा। स्त्री पुरुष सभी जाति। कार्यक्रम के तहत स्थानीय लोगों को घरेलू हिंसा रोकने, लैंगिक भेदभाव खत्म करने और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध रोकने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मार्ग के ट्रेनर गांव-गांव जाकर प्रशिक्षण देते हैं और महिलाओं की लोकतंत्र में सक्रिय भूमिका बढ़ाने के लिए लोगों को समझाते हैं। मार्ग का मानना है कि इससे स्थानीय स्तर पर राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, खास करके लड़कियों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए।
बहुत सारे संवैधानिक रोल जो होते हैं, जैसे महिलाओं को उनकी इलेक्ट तो हो जाती हैं लेकिन वो आगे नहीं आ पाती है, क्योंकि उनके जगह पे उनके पति, जिन्हें हम प्रधानपति कहते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो घर से नहीं निकल पाती हैं। अगर महिलाएं अपने मुद्दों को लेकर आगे आती हैं तो उससे समाज का भी विकास होगा, गांव का विकास होगा और समस्त महिला जाति का भी विकास होगा। और होता है कि इनसे इनका समाज में, राजनीति में आगे की ओर ये अग्रसर होती जाएंगी, जिसमें अभी भी उनके महिला अग्रसर हैं लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। दरअसल विशेषज्ञों का मानना है कि महिला सशक्तिकरण के लिए उनका आर्थिक स्वावलंबन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व बेहद जरूरी है। समाज में जितने भी नकारात्मक मानक है जो महिलाओं और वंचित वर्ग के लोगों, जैसे अल्पसंख्यक, दलित या फिर जो पिछड़े आदिवासी वर्ग के लोग हैं, उनको अपने अधिकारों को और कानून के बारे में उनका थोड़ा अवेयरनेस बढ़े, ताकि उन्हें पता हो कि उनके बेसिक राइट्स क्या हैं, कानून क्या है, कानून कैसे प्राप्त करना है, अपने अधिकारों को कैसे प्राप्त करना है। वो क्षमता हमें उनमें बढ़ानी है, जिससे क्या होगा कि वो एक समान नागरिक के तौर पे देखे जाएंगे, वो उनमें सामाजिक समरसता बढ़ेगी और उनका जो प्रयास है समाज में बदलाव लाने का हमारे साथ मिलके, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। हमारे अनुभव बताते हैं कि स्थानीय स्तर पर राजनीति में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से पंचायती राज व्यवस्था मजबूत होती है, स्थानीय निकायों के काम करने के तरीकों में सुधार आता है। इसके अलावा महिलाओं की जीवन के तमाम क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ने से न सिर्फ उनकी अपनी हालत सुधरती है, बल्कि समाज की स्थिति भी बेहतर होती है। हमने जब लोगों को CJW बनाने के लिए गाँव में विजिट किया, पंचायतों में गया, तो बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ जुड़ने से इनकार किया, लेकिन लगातार मेहनत और प्रयास करने के बाद हमने 100 लोगों का टीम बनाया। जब लोगों के साथ हमने CJW के साथ जब गांव में समता वॉलंटियर्स का मीटिंग लगाने गया, तो बहुत सारे लोगों ने अपना नाम, मोबाइल नंबर ये सब देने से इनकार करते थे। बहुत सारे लोग कहते थे कि नहीं, हम पहले समझेंगे, उसके बाद आपको कुछ जवाब देंगे। लेकिन ये क्रमबद्ध धीरे धीरे चलता रहा और एक समय आया कि सब लोग हम लोगों से जुड़ते चले गए और आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इस दौरान बहुत सारा कठिनाइयाँ आई, लोगों का कमेंट सहना पड़ा। लोग बोलते थे कि महिलाओं को मन बढ़ा रहे हैं, लोगों को केस करने के सिखा रहे हैं महिलाओं को। समता प्रोजेक्ट की शुरुआत लगभग 1 साल पहले हुई थी। स्टेट स्ट्रीट फंड, गिव टू एशिया के सहयोग से चल रहे इस कार्यक्रम के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अहम योगदान दे रहे लोगों के अलावा महिला सशक्तिकरण के लिए लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे लोगों की भी मदद ली गई है। प्रोजेक्ट का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर रही सामाजिक संस्था मल्टीपल एक्शन रिसर्च ग्रुप यानी मार्ग का मानना है कि इससे हालात जरूर बदलेंगे। तो मार्ग स्टैंड करता है मल्टीपल एक्शन रिसर्च ग्रुप, जो पिछले 36-37 सालों से कानूनी सशक्तिकरण का कार्य करते आ रही है। हम लोग लोगों को जागरूक बनाते हैं। हमारा विश्वास है कि अगर लोगों को कानूनी अधिकार बताया जाए, लोगों को उनके राइट्स बताए जाए, तो लोग ज़रूर है कि अपने अधिकारों के लिए आग्रह करेंगे और उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। मार्ग को उम्मीद है कि इस कार्यक्रम का असर सिर्फ संचालन अवधि तक नहीं है, इसके पूरा होने के बाद दूसरी जगहों पर इसके जैसे कार्यक्रम चलाने और समाज में जरूरी बदलाव लाने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। बहुत कुछ सीखने को मिला, उनके अंदर एक जोश आया, जुनून आया, उनको समाज में निकलने के लिए अपने आप में एक हौसला आया कि हाँ, एक कोई संस्था है जो हमको बताया कि एक महिला लड़की भी कुछ कर सकती है। बात को आती है तो इसे हासिल करना बहुत दूर की बात है। कमाने के साथ जीने का अधिकार मानव अधिकार है। यकीनन इस प्रोजेक्ट ने स्थानीय स्तर पर हालात बदले हैं। उम्मीद है कि जो लोग इससे जुड़े हैं वे आगे भी दुनिया को नई राह दिखाएंगे और एक दिन महिलाएं समाज में अपने वाजिब अधिकारों और सम्मान के साथ सिर ऊंचा करके रह पाएंगी। और ये शुरुआत है, आशा है कि हम लोग इसको आगे भी बढ़ा पाएंगे। सभी जाति, सभी समाज, बेटा बेटी, बेटी पतो,